हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कैंडल वाइज रीडिंग में फिर से हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की करंट इमोशंस, डीप हिडन फीलिंग्स आपके लिए, उनकी गहरी भावनाएं क्या है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और ऑल ज़ोडिएक साइंस यानी कि सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है, कभी भी देख सकते हैं। प्लीज़ जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, 3 से 7 बार उनका नाम लेकर, उनका चेहरा याद करके कैंडल के फ्लेम के ऊपर आपको फोकस करना है। उनका नाम लीजिए और चेहरा याद कीजिए। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं आज इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ऐसा लगता है आपके पार्टनर मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर बहुत गहरी सोच में हैं। ड्रॉप्स यहाँ पर नहीं गिर रहे हैं, ड्रॉप्स बहुत स्लो हैं, तो शायद ये पर्सन ने आपसे स्पेस ली है, थोड़े से अलग हुए हैं। ओके, थोड़े से शांति से सोच रहे हैं, मतलब जो भागदौड़ कर रहे थे वो नहीं कर रहे हैं, शांत है, एक जगह पर है, स्टक सिचुएशन में मुझे इस इनकी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। और जब ऐसा होता है तो कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पर आउटकम होगा, क्योंकि जब इंसान शांत होता है इसका मतलब वो कुछ सोच रहा है या कुछ सोच रही है जो कि आपसे कहना है। उनके मन में बहुत सौ जैसे ख्याल आ रहे हैं इनकी ध्यान में, इनकी सोच में। ओके, इनको ये लगता है जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ड्रॉप्स देखूं और फ्लेम देखूं, जिस तरीके से फ्लेम जलाने के बाद एकदम छोटी फ्लेम हो गई थी और फिर बड़ी फ्लेम हो गई, तो कहीं ना कहीं रिश्ता अच्छा खासा था, कहीं ना कहीं टूटते टूटते बचा है और अभी फिर से एक नई शुरुआत उस रिश्ते में मुझे नज़र आते हैं। जैसे कि हम पौधा लगाते हैं, नया पौधा मार्केट से लेके आए, लगाया, पानी डाला, ये डाला, अचानक एकदम मुरझा जाता है और 2-4 दिन के बाद देखते हैं कि उसमें से हरी पत्तियां फिर निकल रही है। कहीं ना कहीं आपको खुशी महसूस होती है कि यस, ये पौधा फिर से जाग गया या फिर से जिंदा हो गया। तो ये यहाँ पर ऐसा लगता है कि टूटा हुआ रिश्ता या टूटते टूटते बचा हुआ रिश्ता या एक्सपेक्टेशंस आपने, मतलब मन ही मन में आपने ये सोचा कि मेरा इस पर्सन के साथ कोई रिश्ता हो नहीं सकता, फ्यूचर नहीं हो सकता, तब भी यहाँ पर चेंजेस आएंगे, क्योंकि होगा। ये पर्सन खुद यहाँ पर सीरियस है। इनको ये लगता है आपके पर्सन को कि आपके आने से इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। आप उनके लिए लकी हो सकते हो या आपने उनको बदलने पर मजबूर किया है। हो सकता है कि पर्सन बहुत ज़िद्दी थे, आपके पार्टनर बहुत ही मतलब मनमानी करने वाले, या हमेशा इनकी चलती है, या गुस्से वाले, लेकिन आपके प्यार ने इनको ज़िंदगी जीना सिखाया। कहीं न कहीं आपकी वजह से इस पर्सन ने अपनी सोच बदली है, अपने तरीके बदले हैं, बहुत कुछ इस पर्सन ने सहा है और बहुत कुछ अच्छी चीज़ें आपसे इस पर्सन ने ली हैं, कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। वो सोच रहे हैं, मतलब काश कि मतलब किसी वजह से, किसी रीज़न से आप दोनों मिले हो, ये उनको एहसास हो रहा है आज। अगर आप नहीं मिलते तो मुझे नहीं पता कि ये पर्सन की हालत क्या होती, लेकिन डेफ़िनेटली आप मिले हो, तो इस पर्सन की अभी जो सिचुएशन है या इनकी जो सोच है, कहीं न कहीं नेगेटिव से पॉज़िटिव फ़ील हो रही है मुझे। बहुत बदलाव है इनकी एनर्जी में आपकी वजह से। आपके एनर्जी के साथ ये पर्सन कनेक्ट हो चुके हैं। आपने इस पर्सन की ज़िंदगी बेहतर बनाई है, खूबसूरत बनाई है, ऐसा वो फ़ील कर रहे हैं। ये पर्सन अपनी धुन में ही चल रहे थे। उनको लगता था हमेशा कि जो वो कर रहे हैं एकदम सही है। दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली राइट ऑलवेज़, ऐसा उनका मन में जो था वो नज़रिया आपने चेंज किया है कि नहीं, वो गलत कर रहे हैं। शायद वो गलत फ़ैसले ले रहे थे, गलत लोगों के ऊपर विश्वास रख रहे थे, गलत चीज़ें सोच रहे थे, गलत चीज़ें इन्होंने अपने माइंड में फ़िट की थी।
तो आपने इनका नज़रिया, देखने का नज़रिया बदल दिया, सोचने का नज़रिया इनका आपने बदल दिया है। तो यस, इस पर्सन को लगता है ना कि आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनकी लाइफ चेंजिंग प्रोसेस में। और डेफिनेटली ये पर्सन आपके टुवर्ड्स एक मुझे लगता है कि आपके टुवर्ड्स एक मैग्नेटिक एनर्जी फील करते हैं। मतलब जब जब ये पर्सन आपसे थोड़े भी दूर जाते हैं या आपसे मिलकर अपने घर भी जाते हैं, तब भी पता नहीं क्यों ये नहाते वक्त या फिर सोने से पहले या फिर टीवी देखते वक्त या कुछ लैपटॉप के ऊपर काम करते वक्त आपका चेहरा या आपके ख्याल या आपके वर्ड्स एक मुस्कुराहट लेकर आते हैं इनके चेहरे पर। और वो फील कर पाते हैं आपकी एनर्जी कि यस, देयर इज समथिंग स्पेशल इन यू। वो कह नहीं सके आपसे कभी, या फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये पर्सन आपसे कहे कि यस, यू आर वेरी स्पेशल, यू हैव समथिंग स्पेशल एनर्जी इन यू दैट इज डेफिनेटली अट्रैक्टिंग मी टुवर्ड्स यू। आप बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हो इस पर्सन को, और कहीं ना कहीं इसके वजह से वो रोमांटिक भी हो जाते हैं। सो इस वक्त आपकी सिचुएशन रिश्ते में कुछ भी क्यों ना हो, आप दूर हैं, आप कांटेक्ट में हैं, आप मिनिमम कांटेक्ट में हैं, आपके बीच बातचीत होती है, नहीं होती है, लेकिन कनेक्शन यहाँ पर भारी है, कनेक्शन स्ट्रांग है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दो पर्सन इकट्ठा रहते हैं मतलब प्यार है, नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा दो लोग इकट्ठा एक घर में रहते हैं, दिन भर लड़ाई करते हैं। ऐसा रिश्ता किसको चाहिए? और यहाँ पर भले आप एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन प्यार का जो एहसास है या प्यार जो बढ़ रहा है आपके दिल में, उनके दिल में, या अभी तक जो पर्सन लाइटली ले रहे थे आपको, इस रिश्ते को, आज वो सीरियसली सोच रहे हैं। आप आज आपके पार्टनर को आपकी फिक्र हो रही है। शायद वो आपको आजकल बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हैं, शायद आपके पार्टनर आजकल आपको यहाँ वहाँ से कुछ ना कुछ सिग्नल्स दे रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको लगता है कि इनमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया, अचानक चेंज कैसा आ गया। तो ये पर्सन चेंज खुद को करना चाहते हैं, क्योंकि ये इनका खुद का डिसीजन है कि वो चेंज करना चाहते हैं अपने आप को आपके लिए। इनकी राशि हो सकती है टॉरस, वृषभ राशि। इनकी राशि स्कॉर्पियो, वृश्चिक भी हो सकती है, वृषभ और वृश्चिक। ओके, धनु राशि साजिटेरियस। इनकी राशि जेमिनाई, मिथुन राशि हो सकती है, एक्वेरियस, कुंभ राशि हो सकती है, लिब्रा तुला राशि हो सकती है, वर्गो हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है। पर्सन हमेशा स्टक सिचुएशन में रहते हैं, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट, कोई डिग्री ली है, अच्छे खासे पोस्ट पर है, ये एम्बिशियस पर्सन लगते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत पढ़ाई की है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हो सकती हैं, इनके बड़े बड़े प्लान्स हैं, लेकिन वो पर्सन ये सोचते हैं ना कि आप अगर उनके साथ हो, आपका अगर सपोर्ट मिल जाए, तो डेफिनेटली वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं, हर सपना सच कर सकते हैं। वो खुद तो खुश रहना ही चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आपकी खुशी के लिए कुछ ना कुछ करें। सो दिस इज ब्यूटीफुल चेंज आई कैन सी। मुझे ये बहुत बड़ा बदलाव इस पर्सन की सोच में नजर आता है कि आपके लिए कुछ करें। हो सकता है आपने बहुत कुछ किया, अभी इनकी बारी है कि वो खुद से, अपने दिल से उनको खुद लगने लगा है कि आप आपके लिए कुछ करें। सो हो सकता है ये पर्सन का प्लान है अब्रॉड जाने का, आउट ऑफ कंट्री जाने का। इन्होंने आपको कहा होगा कि मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है, सेटल होना है, लेकिन मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी, लेकिन तुमको भी लेकर जाना है मुझे। दोनों इकट्ठा रहेंगे, दोनों जिंदगी की शुरुआत करेंगे, दोनों सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो कहीं ना कहीं पर्सन जो सेल्फिश थे, खुदगर्ज थे, अपने बारे में हमेशा सोचा, आज वो आपके लिए सोच रहे हैं। दिस इज ब्यूटिफुल, दिस इज वंडरफुल एनर्जी। और मैं कह सकता हूँ कि दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन इन पर्सन्स एनर्जी। इनकी एनर्जी में बदलाव है, इसलिए ये पर्सन आपके लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। अभी जो भी हुआ है, इस पर्सन ने पास्ट में जो भी गलतियां की हैं, आपको दुख दिया, आपको तकलीफ दी है, आपका इंसल्ट कराया, या फिर हो सकता है कि
आपने उनको माफ़ भी कर दिया, जो भी इन्होंने आपके साथ किया ना, आपका दिल बड़ा है, आपने माफ़ किया। लेकिन आज ये पर्सन अपनी कुछ गलतियाँ या कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक्स जो इस पर्सन ने की है या बर्ताव किया है या 4 लोगों के सामने आपका इंसल्ट किया है, उसके लिए माफ़ी माँगने के इरादे से आते हुए नज़र आते हैं। मतलब प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, क्योंकि तुमने हमेशा मेरी गलतियाँ छुपाने की कोशिश की है, लेकिन मैंने सोचकर उसे खुद ब खुद मैंने रियलाइज़ किया है और मुझे माफ़ी माँगनी है इस वक़्त। तो ये एक अवेकनिंग और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर का मुझे नज़र आता है कि खुद ब खुद वो पर्सन आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं। इस पर्सन की बर्थ डेट 11 हो सकती है या फिर नवंबर बॉर्न हो सकते हैं। 11 यहाँ पर 11-11 क्लेम कर सकते हैं आप, एंजल नंबर 11-11। इट इज़ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे लगता है बहुत बड़ा सपना आपका सच होने जा रहा है। यस, आप दोनों मिलते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, ई लेटर से इस पर्सन का नाम हो सकता है, एच लेटर से इस पर्सन का नाम हो सकता है, जैसे कि हितेन, हर्ष या फिर हिमांशु, इस टाइप के नाम हो सकते हैं। हेमलता, ठीक है, हेमा, ये सारी नाम मुझे एच लेटर से स्ट्रांगली नज़र। आई लेटर हो सकता है, एल लेटर हो सकता है, जी लेटर हो सकता है। यस, यहाँ पर 7 नंबर नज़र आता है मुझे। इनकी बर्थ डेट 7 हो सकती है, 17 हो सकती है, 11 तो मैंने पहले ही कह दी है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर इनकी बर्थ डेट मुझे 9 नज़र आती है, 19 नज़र आती है, 16 भी हो सकती है। ये पर्सन जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, जून बॉर्न हो सकते, जून जुलाई बॉर्न हो सकते हैं। नवंबर मैंने कह दिया, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, जनवरी की 24 तारीख नज़र आती है, नवंबर की 10 तारीख नज़र आती है मुझे। ये पर्सन बॉर्न हो सकते हैं या 11 तारीख को। डेफिनेटली पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट है। मतलब जो आप चाहते थे 3 महीने पहले ना कि पर्सन आपसे सॉरी कहे, जो उन्होंने गलती की है, वो आज उनको रियलाइज़ हो रहा है। देर से सही, लेकिन हो तो रहा है, ठीक है? मतलब जो आप पहले से ही चाहते थे ना, वो चीज़ें अभी हो रही हैं। मुझे लगता है कि वो आप जो सोच रहे थे ना कि आपके पार्टनर आपसे आकर एटलीस्ट सॉरी तो कहे, जो उन्होंने आपको भरी महफ़िल में या बहुत लोगों के सामने आपको इंसल्ट किया, तो सॉरी तो कहें। तो यस, आज वो रियलाइज़ कर रहे हैं। या फिर पर्सन ने आपको घंटों बिठा कर रखा, अचानक प्लान वो डिसमिस किया, टिकट्स बुक किए थे कहीं पर जाने के और अचानक वो कैंसिल प्लान कर दिया, आपको ठेस पहुंचाई या आपके बर्थडे की विश पर भी ही झगड़ा कर दिया। मतलब बर्थडे विश करना था या बर्थडे सेलिब्रेट करना था, दोनों उसी इरादे से कहीं बाहर गए, वो आपके घर आए, आप उनके घर गए और वहाँ पर झगड़ा हो गया बर्थडे के दिन। वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक हर्टफुल सिचुएशन होती है। जब आपका जन्मदिन होता है, उसी दिन आपका पार्टनर आकर आपसे झगड़ा करे, कैसा लगेगा आपको? तो मुझे लगता है कि थोड़ी चीज़ें आपको इतनी हर्ट करके गई हैं ना इस पर्सन की, कि उसे भुलाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि मुझे इस पर्सन को माफ़ करना है। क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ या मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, भले वो पर्सन कैसा भी हो। ठीक है, तो ये आप दोनों की फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आते। इस रिश्ते में ग्रोथ ज़रूर है, दोनों के रास्ते या दोनों की सोच बिल्कुल अलग हो सकती है, लेकिन मंजिल यहाँ पर एक है, टेढ़े-मेढ़े रास्ते से मिलते हुए नज़र आते हैं मुझे। मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर ज़ूम करके थोड़ा-सा कि यहाँ पर टेढ़े-मेढ़े रास्ते मुझे नज़र आते हैं, लेकिन मंज़िल आपकी एक ही है। मंज़िल एक ही है, एक ही जगह पर आप दोनों को जाना है, ये आपको अच्छे से पता है। ओके, सो दिस इज़ द रीज़न कि आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इस पर्सन में कुछ तो बात है और उनको आज लगने लगा है। आज उनको लगने लगा है कि नहीं, आपको छोड़कर आगे बढ़ना या फिर आपको धोखा देकर आगे बढ़ना, आपके साथ टाइम पास करके आगे बढ़ना या फिर आपकी इमोशंस के साथ खेला पर्सन ने, वक़्त गुज़ारा, ठीक है? जैसे कहते हैं ना, यूज़ एंड थ्रो नहीं करना चाहते आपको, बल्कि इस रिश्ते को प्यार भरे नज़रों से वो देख रहे हैं और इसे निभाना भी चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी।
कि पर्सन इज गेटिंग सीरियस इन दिस रिलेशनशिप, मे बी इन प्रीवियस फेज दिस पर्सन वॉज नॉट सो सीरियस। आपको डाउट्स थे इस पर्सन को लेकर कि ये आगे जाकर भी सीरियस होंगे, अभी तो है ही नहीं, लेकिन आगे जाकर एटलीस्ट वो सीरियस होंगे मेरे लिए, कुछ फैसला लेंगे या डिसीजन लेंगे, क्या मुझे वो सरप्राइज देंगे। जैसे कि फिल्मों में देखते हैं कि पार्टनर अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग पहना रहा है, या गर्लफ्रेंड अपनी, आजकल लड़का लड़की दोनों एनर्जी सेम है, तो लड़की भी बॉयफ्रेंड को गिफ्ट रिंग पहना सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका ड्रीम है, सपना है, वो सच होते हुए नजर आता है मुझे। तो डेफिनेटली इस पर्सन के दिल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती रही हैं, और इनको रात को नींद भी नहीं आती, रात में उनको सपने भी आते हैं। तो ये जो ये पर्सन थोड़े इमोशंस अपने, जैसे कि आपके सामने रोना है ना, तो वो छिपा रहे हैं, नहीं रो सकते। आपको गले लगा कर रोना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अरे यार मैं रोऊंगा तो कैसे दिखूंगा, ज़्यादा करके लड़का है तो ये थोड़े से इमोशंस को हटा रहे हैं और अकेले में घुटन सी हो रही। लेकिन जब वो रिलीज करेंगे इस इमोशंस को ना, सच में आपको गले लगाकर रोएंगे और सॉरी कहेंगे कि मुझे खुद के ऊपर शर्म आती है, मैंने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया, या हमेशा जो मैं बर्ताव करता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा इंसल्ट या तुमको ब्लॉक कर देना, तुमको अकेले छोड़ देना, घूमने जाते हैं तो ये गाड़ी से उतार देते हैं, चलो जाओ तुम, मुझे गुस्सा। तो कहीं ना कि वो इंसल्टिंग जो है, जो जो किया इस पर्सन ने ना, आज उसके लिए वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी, कि पर्सन एक रियलाइजेशन फेज में है, और आप लकी हैं अगर ये सब सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है, और अगर ये पर्सन बदल कर आ रहे हैं, देन यू आर वेरी वेरी लकी, क्योंकि आपका रिश्ता आगे बेहतर होगा, अच्छा होगा, सारे सपने आपके सच होंगे धीरे धीरे। सिर्फ और सिर्फ आपको विश्वास रखना है, विश्वास के ऊपर ही दुनिया कायम है, उम्मीद रखनी है। तो यहाँ पर पर्सन, आज आपके पार्टनर जो है पॉजिटिव एनर्जी में है, पॉजिटिव एटीट्यूड में है, और मुझे लगता है कि यस, ये आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और डेफिनेटली ये पर्सन ही, मुझे लगता है कि आप दोनों के रिश्ते के बारे में एक सीक्रेट रिश्ता रखा है, हमेशा डिस्कस नहीं किया है। इनको पता है कि सही वक्त आने पर ही डिस्कस करेंगे, ना घर पे किसी को बताया है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, चुपके से ये रिश्ता रखा हुआ है। अभी दोनों सिंगल हैं तब भी यहाँ पर छुपा हुआ रिश्ता नज़र आता है, दोनों मैरिड है और रिश्ते में है तब भी इन्होंने इसकी खबरदारी ली है कि किसी को पता ना चले, आपका नाम बदनाम ना हो। दैट इज़ व्हाट मैटर्स, कि जब आप ऐसे रिश्ते में होते हो ना, जहाँ पर आपको शर्मिंदा ना होना पड़े किसी की हरकत की वजह से, तो आप चुपके से वो रिश्ता, मतलब एक सीक्रेट ही रिश्ता रखना चाहते हो, तो ये पर्सन आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि इस रिश्ते में वो पूरी खबरदारी लेंगे कि वो सीक्रेट ही रिश्ता रहेगा। ओके, अगर आप एक डिवोर्सी हैं और सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है कि सेकंड मैरिज के चांसेस हैं। आपने सोचा नहीं था कि मेरा डिवोर्स होगा, दूसरी शादी होगी, क्योंकि जब डिवोर्स होता है ना, इंसान के ऊपर इतना बुरा वक्त आ जाता है, या नेगेटिव फीलिंग्स, कि शादी नाम से नफरत हो जाती है। लेकिन आखिर में इंसान की ज़िंदगी है और उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि कोई मेरा अपना हो। फैमिली कब तक साथ देगी, या भाई बहन कब तक साथ देंगे, अपना कोई होना तो चाहिए जिसके साथ आप हर बात शेयर करें, आपको सपोर्ट करें। तो ये सपना होता ही है। तो कभी कभार गुस्से में आकर डिवोर्स लोग ये भी सोचते हैं कि नहीं, मुझे फिर से कभी शादी नहीं करनी है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उनको लगता है कि काश मैंने सही वक्त पर शादी की होती, तो यस, आज मेरा भी कोई अपना होता। तो यहाँ पर वही भी लगता है कि अगर आपकी डिवोर्स हो चुका है आपका, और सेकंड मैरिज इस पर्सन के साथ सोच रहे हैं, तो यस, डेफिनेटली इट विल हैपन, इट विल वर्क आउट। हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ वक्त ज़्यादा ले रहे हैं आपको समझने के लिए, और बेहतर तरीके से इस रिश्ते को कहीं ना कहीं आगे लेकर जाने के लिए, क्योंकि शादी कोई खेल नहीं होता कि आज शादी कर ली और कल पार्टनर चेंज कर लिया, उसके साथ एडजस्ट नहीं हुआ तो तीसरा पार्टनर, ये होता नहीं है। शादी एक बार होती है, और उसी से आप शादी करते हो जिसके साथ आपको ज़िंदगी का सफ़र काटना है, जिसके साथ आप
लाइफ टाइम आगे बढ़ना चाहते हो। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मेक दिस कनेक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग बिफोर टेकिंग एनी स्ट्रॉन्ग डिसीजन। ओके, तो हो सकता है कि ये वक्त मांग रहे हैं आपसे, यह वक्त बहुत लिया है जो कि आपके पास है नहीं, शायद इनके पास है, आपके पास नहीं है। दोनों की एनर्जी अलग है, दोनों पर्सन्स अलग हैं, दोनों की पर्सनालिटी अलग अलग हो सकती है। तो डेफिनेटली आपकी जो सोच है इनसे कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, फिर भी एक दूसरे को झेल लेते हो, इसी में प्यार नजर आता है। तो आज इस पर्सन को आपकी वैल्यू होने लगी है, ठीक है, आपकी वैल्यू करने लगे हैं पर्सन, और आपकी अहमियत इनको पता चली है, आपका इम्पोर्टेंस पता चला कि आप होना बहुत ज़रूरी है इनके लाइफ में। क्योंकि आप ही हो जिन्होंने, जैसे मैंने पहले भी कहा स्टार्टिंग में, कि इनकी ज़िंदगी में रोशनी लेकर आए हो आप, एक जीने की उम्मीद लेकर आए हो। पर्सन भटक रहे थे आपके पार्टनर, या फिर हो सकता है कि आपसे मिलने के बाद इनको, जैसे कि वो फीलिंग होती है ना लव वाली, वो आपसे मिलने के बाद ही आई है। तो यस, यू आर स्पेशल फॉर दिस पर्सन राइट नाउ, एंड इट विल बी कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर ऑल्सो। कंटिन्यू होगा कि ये पर्सन आपसे कनेक्शन में रहे, आपके साथ रिश्ते में रहे, इस रिश्ते को बेहतर बनाए। ओके, अगर हो सकता है कि ऐसे आप रिश्ते में हो जहाँ पर मैरिज पॉसिबल नहीं है, जहाँ पर रोज़ मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको पता है कि रिश्ता तो रखना है, तो यस यहाँ पर वो भी मुझे नज़र आता है कि रिश्ता होगा। ठीक है, एज डिफरेंस हो सकता है, दोनों के बीच में एज गैप है, इसलिए मैंने कहा ना कि आपके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त है। तो कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि एज मेरी इतनी हो गई, अब ये कब पर्सन डिसीजन लेंगे और कब हमारी शादी होगी, या कब मेरे को एक सिक्योरिटी मिलेगी कि ये पर्सन मेरे साथ है। तो एज डिफरेंस की वजह से शायद आपको परेशानी हो रही है, या शायद उनको परेशानी हो रही है। तो यस, वक्त बदल रहा है, और कुछ चीज़ें ना आपको अपनी मर्ज़ी से नहीं मिलती, कुछ चीज़ें लाइफ में उसके लिए आपको प्रयास करना होता है, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होती है, और उसके बाद ही हासिल होता है। जैसे कि सक्सेस, रातों रात सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है, उसके लिए मेहनत करेंगे तो सक्सेस मिलेगा आपको। सो एंजल नंबर मैंने आपको 1111 बताया था, जो कि पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहा है। दूसरा एंजल नंबर जो मुझे दिखाई देता है वो है 888, शायद आपको नज़र आता है, या आप अगस्त बॉर्न है, आपके पार्टनर अगस्त बॉर्न, या 8 तारीख आपकी बर्थ डेट हो सकती है, 24 भी हो सकती है बर्थ डेट, किसी भी महीने की हो सकती है। तो इनकी ज़िंदगी में आप ना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज इनके लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुके हो। आज इस पर्सन के लिए अ, आपका होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये पर्सन अभी तक अगर क्लियरली नहीं बता रहे थे, या फिर हो सकता है कि अपनी मर्ज़ी से बातचीत कर रहे थे। जैसे कि आज अगर आपका मन कर रहा है इनसे बात करने का, तो इनके पास वक़्त नहीं होगा। लेकिन आप अगर बिज़ी हैं काम में, तो इनका अचानक कॉल आ जाएगा, फिर आपको गुस्सा आएगा कि मुझे जब वक़्त है तब इनके पास वक़्त नहीं है, या जब मैं बिज़ी हूँ तब इनके पास वक़्त है। तो ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि ऐसा बहुत बार हो चुका है, और यही वो कारण हो सकता है जहाँ पर लड़ाई झगड़े, क्योंकि इस पर्सन को क्या है ना, पहले से आदत हो सकती है कि इनका मन जब करेगा बात करने का तब आप बात करो। अगर आपने फ़ोन नहीं उठाया तो तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाती, तुम मेरा मुझे तुमको मेरी फ़िक्र नहीं है, या तुमको मुझसे बात नहीं करनी, तो सारी चीज़ें आ जाती हैं इनके माइंड से, जो चलती है ना नेगेटिव, वो बाहर आ जाती है, और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन ये नहीं समझते हैं ना कि आपके मुताबिक वो नहीं चल सकते, उनके मुताबिक आप नहीं, दोनों की अलग अलग पर्सनैलिटी, और दोनों को स्पेस मिलनी चाहिए। और ख़ास बात ये है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे, तभी ये रिश्ता आगे जाएगा, नहीं तो रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा। अगर आप गुस्से में इनको इग्नोर करेंगे, वो गुस्से में और ज़्यादा आपको इग्नोर करेंगे, तो फिर ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको ही इफ़ेक्ट करेगी, आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो अभी ये वक़्त जो आ रहा है ना, ये पर्सन को बदल रहा है, इनकी सोच को बदल रहा है। ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर सीरियस होना चाहते हैं, या सीरियस हो रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये पर्सन ना आपसे मिलना चाहते हैं, या मिलकर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पहले जैसे कि कुछ टाइम
ये गुजार कर निकल जाते थे, ऐसा नहीं है। ये आजकल आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पर्सन में बदलाव है। पर्सन पहले जैसे आपसे मिलने लगे हैं, सीरियस होने लगे हैं, या फिर आपको लेकर बहुत पॉसेसिव हो गए हैं, ठीक है? छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रख रहे हैं। अगर ये आपके हस्बैंड हैं तो ये इस घर का ख़्याल रख रहे हैं। घर में क्या है, क्या नहीं देख रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके हस्बैंड घर घर का ख़्याल रखें, घर में ज़िम्मेदारी उठाएँ, ठीक है? आपके ऊपर पूरा कुछ ना डालें, या फिर दोनों वर्किंग हैं तो आप ऐसा सोचते हैं कि अ, आप काम कर रहे हो फिर घर की भी ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं तो ये भी कुछ उठाएँ। तो यस, ये मुझे लगता है कि सपोर्टिव होना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी समझ में आ गया कि दुनिया में या फिर ज़िंदगी में आपको खुश रहना है तो एक-दूसरे को, पार्टनर्स को एक-दूसरे को सपोर्ट करना और इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ भी नहीं हासिल हो सकता। तो इनको ये लगता है कि इनकी खुशी आप हो, और जब-जब ये पर्सन आपसे दूर गए हैं, ये हमेशा नाराज़ रहे हैं, दुखी रहे हैं, सैड रहे हैं, इसलिए क्योंकि इन्होंने खुशियाँ आपके अंदर ही ढूँढने की कोशिश की है। आपके अलावा किसी को नहीं इस पर्सन ने अहमियत दी है, वो या फिर आपकी जगह इन्होंने कहा भी होगा कि तुमको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह जो मेरे दिल में है या मेरी ज़िंदगी में है, वो कोई ले नहीं सकता या ले नहीं सकती। सो दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन रिमेंबर्स एवरी टाइम। और मुझे लगता है कि ये उनकी बात आपको खुश कर देती है कि ऐसा एटलीस्ट उन्होंने कहा तो सही। मतलब एक रिलीफ़ आपको मिल जाती है ना कि जब ऐसे पर्सन इस तरीके से बातें करते हैं, तो आप इमोशनल हो जाते हो, और फिर सारी शिकायतें आपकी दूर हो जाती हैं, सारी चीज़ें आप अपने आप दूर कर लेते हो कि आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव, आई वांट टू बी पॉजिटिव। जो अच्छी चीज़ें हैं वो सोचनी है, बुरी चीज़ें हैं उसे दूर रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि ज़िंदगी में टेंशन अगर आप लेंगे तो बाकी चीज़ें भी कहीं न कहीं उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो जाती हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपनी ज़िंदगी में आप खुश रहें, क्योंकि आपकी खुशी मैटर करती है, आपकी सेहत भी उससे रिलेटेड होती है। आपके आस-पास जो पॉज़िटिव लोग हैं, उनकी बात मानिए, गाइडेंस लीजिए, आगे बढ़िए। सो आज के कैंडल वैक्स रीडिंग में इतना ही। अगर रेज़ोनेट हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।